स्वभाव। इस सृष्टि में अनेक प्रकार की जीव राशियां हैं। इनमें प्रत्येक जीव दूसरा जीव से भिन्न है। मन और बुद्धि से युक्त मानवों में भी भिन्नता होती है। एक मनुष्य के समान दूसरा मनुष्य नहीं होता। इस भिन्नता का कारण क्या है? स्पष्ट है कि इस भिन्नता का कारण उसका स्वभाव है। व्यक्ति, जाति, परिसर, जीवन विधान आदि में जो वैविध्य है, यह उनके स्वभावगत भिन्नता का कारण होता है। यह स्वभाव सरलता से परिवर्तित होने वाला नहीं है। स्वभाव तो जीव के लिए सहजता होता है। फुफकारना सांप का स्वभाव है। आंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। इस प्रकार प्रत्येक जीव का अपना अपना स्वभाव होता है। एक योगी स्नान करने के लिए नदी के किनारे गया। नदी में बाढ़ आई हुई थी। भयंकर रूप से तरंगे आ रही थी। फिर भी योगी ने किनारे बैठकर स्नान करना शुरू किया। इतने में उन तरंगों में बह जाता हुआ एक बड़ा बिच्छू योगी को दिखाई पड़ा। तरंगों के वेग से वह बिच्छू बहुत परेशान हो रहा था। वो बिच्छू, उसकी हालत देखकर योगी को उस पर दया आई, स्वाभाविक दया आई। उस योगी ने उसे अपने हाथ में लेकर बाहर निकाल डाल दिया। उसकी जान बच गई। लेकिन उस बिच्छू ने उस योगी को डांक मार दिया। अपने प्राण बचाने वाले को ही डांक मारना कहाँ का न्याय है? वह रेंगता हुआ जा ही रहा था कि एक और तरंग आई और बिच्छू को ले गई। उसका दम घुटने लगा। योगी ने उसे देखा। वह चुप नहीं रहा। उसने फिर से बिच्छू को बचाया। बिच्छू ने उसे फिर से डंक मारा। इस तरह 2-3 बार हुआ। किनारा पर बैठे हुए एक आदमी ने योगी की हालत देखी। उसी योगी पर दया आई। उसने कहा, महोदय, देर से आपकी करतूत देख रहा हूं। उस विषैले बिच्छू की जान बचाना क्या समुचित है? आपने बचाया तो सही, लेकिन क्या वह चुप्पी साधे रहा? नहीं, वह बार बार आपको डांक मारता ही रहा है ये बिच्छू। ऐसे बिच्छू को बचाने की आपकी कोशिश को देखते हुए मुझे आश्चर्य हो रहा है। योगी ने मुस्कुराते हुए कहा कि डांक मारना उसका स्वभाव है, तो दूसरों की रक्षा करना मेरा स्वभाव है। देखा ना, प्रत्येक का अपना अपना स्वभाव होता है जो उसे छोड़ नहीं सकता। इसलिए कहा गया है कि स्वभाव दुरतिक्रमः। मनुष्य के साथ साथ पैदा हुए स्वभाव का अतिक्रमण करना किसी के बस की बात नहीं है। पुराणों में हम पढ़ते हैं, राक्षस लोग घोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, लेकिन अपने दुष्ट स्वभाव को छोड़ नहीं पाते। उनके दुष्ट स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता। तपस्या एक और दुष्ट स्वभाव एक और। द्वांक्षा निम्ब फलानि भक्षत इति स्वाभाविकी तन्मति। कौवा नीम के फल खाता है, अर्थात यह उसका स्वभाव है।
लेकिन इस स्वभाव को बदलने के लिए मार्ग अवश्य है। सद्गुरु का आश्रय प्राप्त करने से स्वभाव में परिवर्तन अवश्य आता है। चाहे कितनी ही क्रूर स्वभाव वाले क्यों न हो, सद्गुरु अपने उपदेश और अपने कार्य से उनकी स्वभाव को परिवर्तित कर देते हैं। कैसे सद्गुरु स्वभाव को परिवर्तित करते हैं, इस कहानी में पता चलता है। एक चोर था, चोरियां करता था और सजा भुगता था। अपने मार्ग में आने वालों को मार भी डालता था। कुछ दिनों के बाद वह अपनी करतूतों के बारे में सोचता रहा। कुछ समय के बाद पश्चाताप होने लगा। परिणाम स्वरूप सद्गुरु की शरण में गया और आपने अतीत जीवन का वर्णन कर बहुत दुखी हुआ। उसके सच्चे पश्चाताप को देखकर गुरु प्रसन्न हुए और उसे अपना शिष्य बना लिया। कुछ समय के बाद कुछ चोर गुरु जी के घर में चोरी करने आया। उन्होंने गुरु को पकड़कर पीटना शुरू किया। वे चोर गुरु के शिष्य बने हुए व्यक्ति के मित्र ही थे। वह आदमी उन मित्र चोरों के रोकने का प्रयास करने लगा। गुरु ने उसे मना करते हुए कहा कि बेटे, उतावल मत बनो, शांत हो जाओ। तुम मेरे पास आने से सज्जन बन गए हो। तुम्हें नैतिकता और धार्मिकता की पहचान हो गई। अनुशासन से युक्त जीवन बिता रहे हो। हम आशा करेंगे कि इन लोगों में भी इस प्रकार का परिवर्तन आ जाए। हमारे पास जो कुछ है और ये लोग जो चाहते हैं उन्हें दे दो। वो चोरी करने के आया, तुम्हारा पास क्या है दे दो। इन बात को सुनकर शिष्य शांत हो गया। आए हुए चोरों ने गुरु की बात सुनी, उनका भी आश्चर्य हो गया। चोरी करने के लिए आया हुए हम लोगों को एक भी डांट नहीं सुनाई, तिस पर कह रहा है कि इन्हों जो चाहे वह दे दो। गुरु की बातें सुनने से और गुरु के दर्शन करने से उन चारों की मानसिकता में बड़ा परिवर्तन आया। झट से वे गुरु के चरणों पर गिर पड़े और क्षमा याचना की। गुरु ने उनका अनुग्रहित किया। उस दिवस ये उन चारों के स्वभाव में बड़ा परिवर्तन आया। सद्गुरु के प्रति कृतज्ञ बनकर वे लोग अपना श्रेष्ठ जीवन सज्जन बनकर बिताने लगे। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि पूर्व जन्म की वासना से प्राप्त स्वभाव को भी सद्गुरु परिवर्तित कर दे सकते हैं। हमारे दुष्ट स्वभाव को परिवर्तन करने वाले गुरु को भजे। जय गुरुदत्ता।